जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत की महिमा के बारे में। तो कल आ रहा है निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी एकादशी मानी जाती है। सभी एकादशियों में ऐसी भी मान्यता है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे सारी ही एकादशी का व्रत करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो निर्जला एकादशी व्रत के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा महत्वता बताई जाती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एकादशी का व्रत जो है वो क्या है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकादशी, जिसे कुछ लोग ग्यारस के नाम से भी जानते हैं, इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे धर्म ग्रंथ में एकादशी या ग्यारस की बड़ी महिमा बताई जाती है। ग्यारस या एकादशी का अर्थ होता है एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन, वह उनकी वंदना करने की प्रेरणा देने वाला व्रत कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार महादेव शिव शंकर जी ने भगवान जी ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पूर्ण नियम के साथ रखता है, उसके पूर्वज और पितृ योनि को त्याग करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सब मंगल ही मंगल होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था इस व्रत के बारे में कि हे राजन, जैसे केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक वैसे ही एकादशी का व्रत भी ऐसा ही महत्व रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति यह व्रत करता है तो यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली माना जाता है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को भी अवश्य ही प्राप्त होता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को यह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। हे राजन, जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, बस तभी तक तीर्थदान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान जरूर करो। कुंती नंदन, यह व्रत जो है वो अत्यंत ही ज्यादा गोपनीय है एवं उत्तम व्रत बताया जाता है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी महिमा हमारे जो एकादशी व्रत की भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। अब सबके मन में सवाल ये आता है कि एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो एकादशी का जो व्रत है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी लिंग का जातक हो, स्त्री हो, पुरुष हो या अदर लिंग का जातक हो, वो भी कर सकता है। चाहे वह एक छोटा सा बालक हो या फिर वो जो युवान हो या बुजुर्ग हो, हर कोई जो घर का सदस्य है वो एकादशी का व्रत कर सकता है, अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो। किंतु एकादशी का व्रत करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक और अनिवार्य होता है। तभी आपको एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, जिसे करने के लिए आपको पहले सूर्यास्त से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक अथवा उपवास रखना पड़ता है। एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति मनुष्य अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी के एक दिन पहले से ही एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को इससे संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की चाह रखने वाले मनुष्य को एकादशी के पूर्व एक दिन पहले ही मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल व जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन एक दिन पूर्व की रात्रि के समय श्रद्धालु को भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धालु सूर्य उदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करना चाहिए, जिसके बाद श्रद्धालु को दांत साफ करने के लिए किसी भी लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल करना वर्जित है। अतः वह इसके स्थान पर नींबू, जामुन अथवा आम के पत्ते को चबाकर या फिर अपनी उंगलियों से दांतों की सफाई कर सकता है। किंतु ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी पेड़ की पत्तियों का तोड़ना वर्जित होता है, अतः गिरी हुई पत्तियों का ही आप सेवन करें। जिसके पश्चात आपको स्नान लेना है। इसके पश्चात आपको नहाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। अगर हो सके तो आप गंगा जल से स्नान कीजिए और हल्दी डालकर स्नान कीजिए।
स्नान संपन्न करने के बाद आपको मंदिर जाना है, गीता का पाठ करना है। आप चाहें तो किसी पंडित के द्वारा भी गीता का पाठ सुन सकते हैं और पूरे दिन आप मन में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। इस दिन श्रद्धालुओं को यथाशक्ति दान धर्म भी करना चाहिए। एकादशी का दूसरा दिन द्वादश के नाम से जाना जाता है। द्वादशी रश्मि और बाकी दिनों की तरह ही आम दिन होता है। आपको सुबह जल्दी नहा करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है और सामान्य सात्विक भोजन खाकर गंगा जल तुलसी से आपको ग्रहण करना है और अपने व्रत को संपन्न करना है। द्वादशी तिथि के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है। जो भी आप दान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किंतु ये ध्यान रहे कि द्वादशी का कार्य रोदसी आने के पूर्व ही संपन्न हो जाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन खास तौर पे आपको किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। घर में झाड़ू लगाना सख्त मना है। ऐसा इसलिए ताकि झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव जैसे चींटियों के मरने का डर होता है और आपको एकादशी के दिन जीव हत्या का पाप नहीं लेना है। एकादशी के दिन स्वयं का और घर के किसी भी सदस्य को बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन आवश्यकता अनुसार ही आपको बोलना है और कोशिश करें कि आप कम से कम ही बात करें। और ये तो आप सबको पता ही है कि इस दिन चावल का सेवन वर्जित होता है, साथ ही किसी अन्य के द्वारा दिया हुआ कोई भी अन्न भी ग्रहण ना करें। यदि आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो आपको गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन नहीं करना है। इसके बदले आप आम, केला, अंगूर, पिस्ता, बादाम आदि का सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो आप ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, गाय का दूध, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक इत्यादि आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अतः इन खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपने एकादशी व्रत को आप संपन्न कर सकते हो। शास्त्रों के मुताबिक जो एकादशी का त्योहार होता है या जो व्रत होता है, ये हर माह की 11वीं तिथि को व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी तिथि की रात्रि से व्रत के नियम से लेकर के 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत संपूर्ण होता है। तो जी हाँ, आपको ये जो नियम है ये दशमी तिथि से ही पालन करना शुरू कर देना चाहिए। अब हम इस व्रत के लाभ के बारे में बात करेंगे। कुछ खास विशेषताएं हैं इस व्रत की, उनके बारे में भी जान लेते हैं। वर्ष भर सभी एकादशियां जो होती हैं अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए भी बहुत खास होता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता है उनके लिए इस दिन एक लोटे में पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरीके के पापों संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को पर जो है श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति दिला देता है। एकादशी तिथि जो है सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत ही पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली भी मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का जो है ध्यान करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी कि पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके पश्चात उनको दान दक्षिणा अवश्य रूप से देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण को करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर शुभ आशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह हो उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होता है। आप चाहें तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान की कामना हो वो संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं।
एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु, जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में भी सक्षम मानी जाती है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो आपको निर्जला ही व्रत रखना चाहिए, अन्यथा आप फलाहार व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस व्रत की महिमा समय समय पर सबने अपने हिसाब से गाई है, चाहे भगवान शिव शंकर हों या भगवान श्री कृष्ण हों, उन्होंने युधिष्ठिर को बताया है। तो इस व्रत के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आप सभी लोगों को एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। श्री हरि विष्णु के कुछ खास मंत्र है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उनको भी ज़रूर से पढ़िएगा। एकादशी तिथि के दिन आपको बहुत लाभ होगा। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ले रही हूँ आप सभी से विदा। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एकादशी व्रत की महिमा के बारे में। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।